हेलो दोस्तों, मैं का साक्या अरविंद कोचिंग फैंटन वॉरियर्स अभी बना रहे थे वीडियो। तो उसमें आपका यहाँ से कैमरा ख़राब हो गया था, थोड़ा कैमरा गड़बड़ा गई थी। पहले तो काम साउंड गड़बड़ हो गया होगा, फिर कैमरा कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए वो छोटा वीडियो रहा। उसको देखने के बाद आप इसको देखिए, वहीं से क्वेश्चन उसके इंग्लिश से। ठीक है। एक 17 रुपये की राशि को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटना है कि 1/2 बांटने को कहा गया पी क्यू आर में, तो कहा गया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। गलती से आपने क्या किया, पी क्यू आर को बांट दिया 2:3:4। ठीक है। तो पहला काम अनुपात सही कर लेते हैं, क्या अनुपात होना चाहिए था, क्या अनुपात नहीं होना चाहिए था, ये भी आपको डिसाइड होना चाहिए। तो 2 3 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। 12 का मल्टीपल कर लेंगे हम लोग, 4×12, 3×4 = 12, 2 रेशियो आया 6:4:3। 6:4:3 का रेशियो आ गया। ठीक है भाई। अब 6:4:3 का जो रेशियो आ गया आपका, अब ये पूछ रहा था कि यहाँ पे रुपए यहाँ पर बांटने चाहिए थे 17, इस रूप में बट गए, तो दोनों जगह 17 रुपये बांट दो आप पहले। ठीक है भाई। जैसे 6×4=10, 3 13, 13×9 17, 9 बार के 9×6=54, 9×4=36 और 9×9=27। ये रुपए मिलने चाहिए थे। 4 3 7 2 9, 9 से भागा गया 13 बच जाएगा। मिल गए क्या, 13×2 = 26 मिले, 33 39 मिले, 13×4 = 52 मिले। तो सबसे व्यवधान के में कौन सा सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है, कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है, मतलब किसको लाभ हो गया। ठीक है। तो आप देखो, आर को मिलने चाहिए कितने, 27, मिल कितने गए, 52। आप कहोगे आर को 27 रुपए का लाभ हो गया, आर को 27 रुपए का लाभ। ठीक है। यहाँ पे सबसे अधिक लाभ कह सकते थे किसको हुआ। ठीक है, किसको ज़्यादा रुपए मिल गए। तो आर को मिलने चाहिए थे 27, मिल गए 52। अरे 52 में 27, 12 में थे 7 कम, 7×5 = 12, 25 रुपए हुए। कितने रुपए हुए, 25 रुपये। ठीक है। कितने एक्स्ट्रा मिल गए, 25। तो आप कहोगे 25 रुपए किसको एक्स्ट्रा मिल गए, आपको सी को, आर को। तो एफ पर आएगा आर को 25 रुपए अधिक प्राप्त हुए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है भाई। चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया, ये हमने लगवा दिया था, फिर भी आपको अगर चाहिए हो तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है वो 360 होता है, इसको आप ध्यान रखना है। ठीक है। तो 5 3 8 9 17 13 30 हो जाता है। 30 से भाग लगाओगे, 3×3 = 6, 12 आएगा। और पूछा गया था सबसे बड़ा, तो 12×13 करेंगे तो हो जाएगा 100। 36 की 3, 12×12 = 3 15, 156 आ जाए। कितना आ जाए, यही आंसर। ठीक है। सबसे बड़ा पूछा गया था। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, आसान से हो गया होगा। चलो। 3 मित्र एबीसी में 55-25 रुपए की राशि बांटने, एबीसी को इस प्रकार राशि प्राप्त हो 50 रुपए, 100 रुपए, 75 रुपए निकाल दिए जाएं, तो प्राप्त राशि का अनुपात। तो एबीसी जो हैं, इनके में से हमने क्या किया, एक के 50 निकाले, एक के 100 निकाले, एक के 75 निकाल दिए, तब अनुपात आया 11:18:24। ठीक है। आरंभ में सी का हिस्सा क्या था, ये पूछा गया। तो रुपए आप टोटल हैं 5525। ठीक है भाई। उसमें से इनको जितने रुपए निकाले उतने निकाल दो पहले। तो आप कहोगे 100 75 और 50, 150 150 75 हो जाएगा 225। 225 रुपए इसमें से कम कर दो, फिर बांट दो। जैसे कम करोगे तो 00 हो जाएगा, यहाँ पे 53 रुपए बचे। 53 रुपए बांटेंगे आप, 8 4 12, 1 13 3, कुल मिला 53 ही हो रहे हैं। 2 2 4 1 5। ठीक, 53, ये ऊपर 53, 53 से भाग लगाओगे कई बार जाएगा, 100 बार। ठीक है। ये हो जाएंगे 1100 गुणा 1100 का, इसमें हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 2400। अब ये पूछ रहा था कि सी को प्राप्त आरंभ में राशि कितनी थी, तो 2400 में 75 कम कर दो। ये 75 कम हुए, इन्हें कम कर दें हम लोग सी से। ठीक है। 2400 में से 75 रुपए जो कम किए थे, कम करने के बाद है तो इसमें जोड़ने पड़ेंगे भाई। ठीक है भाई।
तो हो जाएगा 24.75। आरंभ में सी के पास 24.75 थे, उसमें 75 कम करने के बाद तब ये रेशियो आया है। ठीक है, तो कम करने के बाद रेशियो था, तो शुरुआत निकालेंगे तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक, उल्टा हो जाता, इसको आपको ध्यान रखना होगा। बोलो बोलो। अगर कहीं निकालने के बाद अनुपात दिया जाए तो पहले निकाल लो, इसके बाद अनुपात निकालेंगे, तो इनको जोड़ लें हम लोग। ये सभी जोड़े तो हो गए 225, कम किया तो आया 5300। अब बांट देंगे। ठीक है भाई, जैसे ही बांटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, विभाजन करना सबको आता ही, समझते हैं। एक फार्म में पुरुष महिलाओं का अनुपात 4:5 था। फार्म में पुरुष संख्या 80% और महिलाओं की संख्या 60% बढ़ोतरी करने के बाद, देखो पुरुष और महिला की संख्या का रेशियो देखा जाए तो 4:5। अभी कह रहा है कि पुरुषों में 80%, महिलाओं में 40% बढ़ोतरी हो जाए। 80 बढ़ेंगे तो 180/100 पुरुष, महिलाएं 60 बढ़ेंगी तो 160/100। फार्म में अब महिला पुरुष का नया अनुपात, तो अनुपात परसेंटेज कोई दिक्कत भी नहीं होती है, जोड़ दिया, अनुपात ही अनुपात है, दो बिंदी कैंसिल ही कर लो और डिवाइड कैसे होगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 में 18 हो जाएगा, तो 9:10 का रेशियो आ जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, आंसर हो जाएगा 9:10। कोई समस्या? हम समझते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आसान से बन गया होगा। ठीक नहीं, बोलो बोलो, यहाँ तक कोई समस्या रही किसी को, किसी प्रकार की नहीं रही? गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का अनुपात 4:7 था। 22 किलोग्राम लोई में जस्टिन ने और आटा डाल दिया, आटा डाल दिया, तब ये आटे का अनुपात हो जाता है 2:5। तो प्रारंभ में चीनी और आटा था, रेशियो था 4:7। अब इसमें 22 किलोग्राम था, 22 किलोग्राम की लोई में जस्टिन ने कुछ आटा और डाल दिया, ये 22 kg था। जस्टिन ने आटा और डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। जस्टिन ने कितना आटा मिलाया? ठीक है, तो पहला काम तो 22 किलोग्राम बांट दें हम लोग। ठीक, जैसे ही आप बांटेंगे तो पता चलेगा 4 7 4 11 बार लगा, 11 से 2 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8 किलोग्राम चीनी है, 7 दूनी 14 किलोग्राम आटा। अब आप कह रहे हैं इसमें से हमने कुछ आटा मिलाया, तब ये अनुपात हो गया आपका 2:5। तो मिलाया आटा है, तो आटा से भी मतलब नहीं है। ठीक, जो मिलाओ से बात, तुलना इससे करो, 2 बराबर 8, अगर 2 बराबर 8 है तो 1 बराबर 4 हो जाएगा। बोलो बोलो, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, था कितना? 14। वो कितना आ गया? 20। कितना बढ़ गया? तो 20 से 14 घटा देंगे आप, तो आ जाएगा 6 kg। आप कहोगे 6 kg आटा आपने जस्टिन ने इसमें डाला है। ठीक है भाई, कितना डाल गया आपका? तो आप कहोगे 6 किलोग्राम आटा उसने मिला दिया, इसलिए ऐसा रेशियो आपका नया रेशियो बन गया। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 कितना है? 4:5। 4 नए लड़के आ जाने पर, शामिल हो जाने पर, तो कक्षा लड़कों की संख्या 20% वृद्धि हो जाती है। कक्षा लड़कियों की संख्या बताओ, ये तो पता चुके समाप्त था, 4:5 था। 4 जब नए आए, 4 जब नए छात्र आए तो लड़कों की संख्या में 20 की वृद्धि हो गई। तो 4x का, या कहिएगा कि 20 अगर वृद्धि हो जाती है तो 20% की वैल्यू ही तो 4 है। बढ़ा कितने हो जाएंगे आपके? तो यहाँ निकालोगे पूरा 100 होता है, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 5 चौको 20, तो 100% वैल्यू कितनी आ गई? 20। अगर ये 20 है, 4 की वैल्यू 20, ठीक है, 1 बराबर 5, 5 25, तो कहें लड़कियां कितनी थी? 25। कितनी थी? 25। बोलो भाई, कोई समस्या? तो कक्षा लड़कियों की संख्या क्या थी ये पूछ रहा है आपसे। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। 25 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4:1 है, कितना दूध और मिलाया जाए कि अनुपात 16:1 हो जाए? समझता है, करवाया क्वेश्चन? नहीं करवाया? उनका हो गया। 25 लीटर दूध में दूध पानी का अनुपात दिया गया 4:1, दूध पानी का रेशियो है
4 1 5 से भाग लगाओगे 55 25 हो जाएगा। बांटना है पहले, 5 चौक 20 लीटर दूध हो गया, 5 लीटर पानी हो गया, बांट लिया। ठीक है भाई। अब कह रहा है कि कितना दूध और मिलाया जाए, इसमें दूध मिलाना है जिससे अनुपात हो जाए 16:1। ये मिलाना है, इससे मतलब नहीं, तो 1 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 5, 16 पंचे 80। हमें चाहिए 80 लीटर, था कितना 20, कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 80 से 20 घटा देंगे आप। ठीक है, 80 जैसे 20 घटाओगे तो हो जाएगा 60 लीटर। ठीक है भाई। आप कहोगे 60 लीटर दूध और मिलाओगे तब ये रेशियो होगा जाके 16:1 का। ठीक है, कोई समस्या? तुलना उससे करो जो स्थायी रहे, इससे तुलना नहीं करना आपको। 1 बराबर 5 तो 5, 16 बराबर 80 थे 20, 80 हो गए, कितने बढ़ गए 60। ठीक है, और एक स्टेप का है, अगर आपको समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। 9 किलोग्राम गुथे हुए आटा शक्कर के प्रारंभिक अनुपात 2:7 था। 9 केजी था, इसमें शक्कर थी और आटा था, ऐसा सब में लगभग आया था। ठीक है, पिछली बार एलपी में 2:7 था, तो 2 से 7 बांटोगे तो वही कंडीशन रहेगी। 9 से भाग लगाओगे, एक बार जाएगा तो 2 केजी आटा, 2 केजी आटा। ठीक है, जौन और अधिक शक्कर मिलाता है जिससे मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। इसने क्या मिला दी, शक्कर, 2:5 हो जाए। ठीक है, तो जो मिला उससे मतलब नहीं, 5 की वैल्यू 7। अगर 5 की वैल्यू 7 है तो 1 बराबर 7/5, हमें चाहिए कितना 2, तो 2 का गुणा कर देंगे आप, 14/5 आएगा, तो 5 दूनी 10 और 40, 2.8 आ गई। अगर ये 7 होगा तो ये 2.8 चाहिए, तो बढ़ कितना गया, तो आप कहोगे 0.8 केजी बढ़ गया, मतलब 800 ग्राम वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका डी से। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन है ना, समझो। 2:7 था, इसको बांटा तो 2:7 आ गया। हमें चाहिए अनुपात 2:5 का, तो मिलाना शक्कर है तो उससे छोड़ दो आप, तुलना से करो। 5 बराबर 7, 1 बराबर निकालेंगे 7/5 चाहिए 2, 2 का गुणा कर दिया तो आ जाएगा 2.8, 2.8 आपको निकाल। ठीक है भाई। अब 2.8 है, 2 था, कितना बढ़ गया, तो 0.8 मतलब हुआ जाके 800 ग्राम वृद्धि। पुरुष महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 है। यदि 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारियों का एक अन्य फॉर्म भेज दिया जाए तो पुरुष और महिला का जो रेशियो है 4:7 है, भेज दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 7:12। ठीक है, अन्य फॉर्म भेज दिया जाए तो महिला पुरुष अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है। स्थानांतरण से पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या क्या थी, भेजे कितने कितने, 50 पुरुष 100 महिलाएं भेजे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बढ़ाया था अपने बच्चों, 48, 7 सत्ते 49, डिफरेंस आपका आएगा इन दोनों का 1। 12 पंचे बोलो 60, 600 हो गया, और 100 सत्ते 700, डिफरेंस कितना आया, 1 बराबर 100 आ गया। ठीक भाई, यहाँ अंतर 100 का, वहाँ अंतर 1 का, 1 बराबर 100 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 400 पुरुष है, 700 महिलाएं हैं। पूछा गया आपसे कि स्थानांतरण से पहले फार्म पे पुरुष अधिकारियों की संख्या कितनी थी, तो पुरुष अधिकारी कितने हैं, 400। ठीक है भाई, कितने हैं, 400। कोई दिक्कत? समझते हैं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं रही होगी। त्रिफला के पास 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे सिक्कों की संख्या 100 है। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, इस सिक्कों की संख्या का अनुपात है 1/4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात। तो पहला काम अनुपात सही करने के लिए लाभ वाले गुणा किया करो, तो 4 2 का लासा 4 ही आएगा, 4 का गुणा कर देंगे आप, तो उससे क्या होगा, 2 2 4 2 2 4, यहाँ पे 4 एकम 4, 1:2:2 आ गया। अभी कह रहा है कि यदि कृपड़ा के पास 25 पैसा सिक्का कितने, 100, 25 पैसे के सिक्के का 100 है तो 2 की वैल्यू 100 है, 1 बराबर आ गया 50, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 50 एकम 50। पूछा गया कि
कुल कितनी राशि मौजूद है। अब आप देखिएगा, अगर 1 रुपया के 50 सिक्का है, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं तो 50 रुपया हो गए। बोलो, 50 पैसा के 100 सिक्के हैं तो 50 रुपया हो गए। 25 पैसा के 100 सिक्के हैं तो 25 पैसा का सिक्का तो 25 रुपए हुए जाके, कुल मिला कितना हो जाएगा 125 रुपए। अतः आंसर आपका 6 है। कितनी धनराशि होगी ये पूछ रहा आपसे, तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 रुपया के अगर 50 सिक्का वो 50 रुपये हो गए, 50 × 100 5,000 हो जाएगा, उसमें 100 का 50 रुपये हो गए, 25 × 2,500, 2,500 में 100 का भाग लगाओ तो 25 आ जाएगा आपका। ठीक है, कुल मिला के सिक्कों में कन्वर्ट कर लेना है। 1 रुपया में तो एक ही होता है और 50 पैसा दो मिला के एक हो जाएगा। ठीक है, ऋण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है। ऋण जो है, बचत तो व्यय दिया गया है, और ऋण की बचत और व्यय का रेशियो जो है 7:13 है। उसकी आय, तो आय कितनी हो जाएगी 7, 13 7 20, तो आय अगर देखी जाए तो आय हो गई 20, और 20 की वैल्यू कितनी दी गई, ये दिया गया। म्यूचुअल फंड और इक्वालिटी के बीच 4:5 के बचत को इस अनुपात में वो अनुपात में बांटती है। म्यूचुअल फंड में के रूप में कितनी धनराशि बचत की गई। अच्छा, ये निकालना है म्यूचुअल फंड और इक्विटी। म्यूचुअल फंड और इक्विटी का अनुपात था 4:7 का, और ये 4:3 का अनुपात है। ये बचत से है, बचत में से हम जमा करेंगे। ठीक है भाई, तो पहला काम बचत निकाल ली जाए, तो बचत पहले निकाल लेते हैं। कुल मिला के 20 है, 20 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 1,80,000। ठीक है, तो यहाँ से काटोगे, दोनों में 18, 1 बराबर है 9,000। ठीक है, 9 सत्ते 63, 63,000 रुपया बचत आए। 63,000 रुपये बचत का आए, इनको बांट लो। यहाँ पे बचत 63,000 रुपये तो है, 4 3 7 16 लगाया, 7 9 63, 9 चौक 36,000 म्यूचुअल फंड, 9 3 27,000 इक्वलिटी। पूछा गया आपसे म्यूचुअल फंड की बचत के रूप में कितना दिया गया, 36,000 रुपये। ठीक है, तो कठिन नहीं, केवल लैंग्वेज का अंतर है। कैसे पूछ रहा है, बस बांटना था, डिवाइड ही करना है, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। ए बी का दोगुना है, डी बी का आधा। अच्छा, ए बी का दोगुना है, बी डी का आधा है, डी सी का 3 गुना है, डी सी का 3 गुना, डी जो है सी से 3 गुना, जिससे सबसे लास्ट वाला मांग। बी डी का आधा है, बी जो है डी का आधा है, तो 3 के आधे 3/2। ए बी का दोगुना है, दोगुना करोगे तो फिर 3 आ जाएगा, 3/2 का दोगुना। ठीक है, ये होगा जाएगा, ये इसका 3 गुना है, इसका आधा, आधा का दोगुना ही है। तो ए डी का कै गुना है, ए जो है डी का कै गुना है, 1 गुना है। ए जो है इस डी से निकालना है, जिसका निकालना उसको ऊपर, जिससे निकालना उससे नीचे, तो कितना आएगा 1 गुना, बराबर है दोनों। आप कहोगे 1 गुना। ठीक है भाई, 1 गुना करने के बराबर आएगा। तो ये अनुपात से नहीं कह सकते, डायरेक्टली क्वेश्चन था, बेसिक समझ से क्वेश्चन था। एक काम करने वाले PQRS कार क्षमताओं का अनुपात दिया गया है, और रास परस्पर में इतना मिला हुआ है, सब पे ज्यादा रास। ध्यान रखना कि कार्य क्षमता होती है, कार्य क्षमता, उसी का आधार पर रुपए बांटे जाते हैं। तो अनुपात दिया गया PQRS 2:3:5:4, रुपया दिए गए 4200, बस बांट डिवाइड ही करना है। ये बात रखना कि रुपए क्षमता के आधार पे ही बांटे जाते हैं। ठीक है भाई, और फिर में 4200 रुपये था, तो सबसे ज्यादा राशि किसको और कितनी मिली, सबसे ज्यादा राशि चाहिए आपको। तो 5 4 9 3 12 2 14, 14 तिया 42, 300 आया। सबसे ज्यादा यही तो है आयस, 3 बचे 1500, 15 रुपया मिलेंगे एस। ओ, किसे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिलनी चाहिए।
तो एस को 1500 मिले, ये आर है, सॉरी क्या है आर, आर को 1500 मिले, ये आंसर है आपका डी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आसान से बांटना था, सबको चाहो सबको गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 दूनी 600 हो जाएगा, ये 3 3 900 इसको मिले, 3 चौको 12, तो सबसे अधिक तो यही मिला। चलिए क्वेश्चन थे, इनको आप लगाइएगा, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट रहने वाले थे। पीछे वाला वीडियो थोड़ा कम फॉर्मेट हो गया था, कार्ड ये थे, माइग्रेट हो गया था, तो उसको भी एक साथ डालेंगे, तो आप दोनों देखिएगा। थैंक यू।